नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग का टाइटल क्या है पता है? पुरानी चीज़ को फिर से नया रूप दे दिया जाए। ये है हमारे घर का ऐसा सेंटर टेबल जिसने इतने मेहमानों की आवाभगत करी है, जिसने इतने कप के प्याले, नाश्ते की प्लेट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सही है। और तो और जिस शहर में मैं गई वहाँ इसने मेरा बखूबी साथ निभाया। इसने वो सारी चीज़ें देखी है मेरे घर गृहस्थी की जो हर कोई हर एक फर्नीचर देखता है। तो मेरे घर में जो भी फर्नीचर है वो चीज़ें मतलब मेरे लिए क्या है वो मैं खुद आपको बयान नहीं कर सकती। कभी कभी हम लोग इंसान ऐसे होते हैं, हमारी फितरत ही ऐसी होती है कि कोई चीज़ को देख देख कर ना हम बोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे घर में एक पुरानी वस्तु हो चुकी है। हम ये नहीं सोचते कि इसने हमारा कितना साथ दिया है, क्योंकि वो अभी भी चल रही है और हम उसे पुराना समझकर या तो कबाड़े में दे देते हैं या फिर किसी को बेच देते हैं। पर उससे कितनी यादें जुड़ी होती हैं, अपने बच्चों का बचपन भी जुड़ा होता है, वो हम सब भूल जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है जब तक कोई चीज़ टूटी नहीं है या ख़राब नहीं हुई है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे फिर से एक नया रूप उसको दिया जाता है, एक काया पलट की जाती है। तो बस आज मैंने सोचा कि ये जो हमारे घर का सेंटर टेबल है इसे मैं फिर से एक नया रूप दूँ। 2006 में इसे मैंने ख़रीदा था और आज है 2024। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसने हमारा कितना साथ दिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं हर सिटी में रही हूँ, हर जगह घूमी हूँ, तो ये भी बाकायदा हमारे साथ घूमा है। तो आज इसकी मैं करने जा रही हूँ काया पलट। तो मैंने इसे रख लिया एक कपड़े के ऊपर, पहले इसका ग्लास ख़राब ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पर एक थ्रो कपड़ा लेकर उसके ऊपर कवर कर रही हूँ ताकि जो ग्लास है वो गंदा ना हो। इसको मैंने कोशिश करी कि इसके जो पैर हैं वो मैं निकाल सकूं, पर इस बार मेरे बेटे ने इसको इतना कस के टाइट कर दिया कि ये खुल नहीं पाया मेरे से। जैसा कि आपने भी वीडियो में देखा होगा, मैंने खोलने की कोशिश करी पर वो खुल नहीं पाया। फिर मैंने ये टैक्ट अपनाया कि कपड़े से कांच का जो आजू बाजू का एरिया है उसको कवर कर दूं और उसके बाद इसके ऊपर करूं ब्लैक स्प्रे पेंट। हम औरतों की लाइफ भी कितनी अलग होती है ना। ये सब काम जो छोटे मोटे काम होते हैं ये किसी को नहीं दिखाई देते, ये हम खुद ही निकालते हैं, अपने घर को सजाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से अपना घर सुंदर दिख सके। बाहर से चीज़ें खरीद के लाते हैं, कभी हम DIY करते हैं। मतलब इसके लिए हमें अलग से समय नहीं दिया जाता कि ये हम काम कर रहे हैं तो हमें इसके लिए समय मिलना चाहिए। हम औरतें ऐसी ही होती हैं, जो हमारा डेली का रूटीन होता है उसी में से ही थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर हम इस तरीके से अपने घर को सजाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये अब मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है और अब जा रही हूँ घर के काम निपटाने। साइड बाय साइड वो भी चलते रहते हैं। जब ये काम करने बैठी थी उससे पहले ही मैंने मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए। जो डेली रूटीन रहता है वो भी करने ज़रूरी होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया।
आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है हमारे यहाँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है। ये पहाड़ों की वादियाँ, ये घने घने बादल, क्या ही बताऊँ मैं आपको इस जगह के बारे में। बस सुकून मिल रहा है यहाँ आने के बाद से। कपड़े सुखाने के बाद कोशिश जारी है कि ये सूखा कि नहीं। अभी भी सूखा नहीं है, तो सोचा क्यों ना बर्तन भी निपटा के आ जाऊं। बर्तन वगैरह सब निपटाने के बाद फिर आ गई अपने इस काम को पूरा अंजाम देने के लिए। फिर क्या था, इसको बड़ी मुश्किल से पलटा, क्योंकि इस जगह पे मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत थी। फिर क्या करें, जब कोई नहीं होता है घर में तब खुद ही दिमाग चलाना पड़ता है कि किस तरीके से इसको सीधा किया जाए, बहुत मुश्किल से। और साथ में नीचे कपड़ा भी था, इसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी टेबल के नीचे कुछ नहीं रखना, कोई कारपेट भी नहीं रखना है। पहले इसको मेकओवर दे दिया जाए। तो बस फिर क्या था, इसको पलट दिया बहुत मुश्किल से। भारी टेबल है काफ़ी। और अब इसको फिर से क्लीन करने के बाद मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा वॉलपेपर का, जो वाटरप्रूफ है, और मैंने इसे ख़रीदा है अमेज़ॉन से। आप मुझे कह सकते हो मैं वॉलपेपर की दीवानी हूँ। मुझे वॉलपेपर से इतना लगाव हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको मेरे इस घर में जगह जगह वॉलपेपर दिखेंगे, या आपने कई बार देखा भी होगा कि मैं वॉलपेपर कितना यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। जब मन आए तब आप इसे चेंज कर सकते हो, चाहे वो आपकी दीवार हो, चाहे आपका कोई भी फर्नीचर हो। तो इस बार ये जो मैंने वॉलपेपर मंगाया है, ये वाटरप्रूफ है। आप इसे किचन के टाइल्स पर भी लगा सकते हो। ये वो वाला वॉलपेपर है, तो इसे मैंने मंगाया और इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। इसको करने का तरीका आपको सबको पता है कि इसके अंदर बबल्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हवा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए मैं धीरे धीरे इसको प्रेस करती जा रही हूँ और इस तरीके से इस टेबल की कांच को कवर कर दूँगी। अब इसमें फिनिशिंग देने के लिए हमें कटर की ज़रूरत पड़ती है। ये इतना प्रोफेशनल कटर है कि जितने भी वॉलपेपर मैं लगाती हूँ या उन्हें कट करती हूँ, तो ये आराम से इजीली कट जाते हैं। पहले मैं नाइफ़ का इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता था तो वॉलपेपर फट जाता था। फिर मैंने जब से ये इस्तेमाल किया कटर का, तब से मेरा जो भी काम है वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। और ये चीज़ घर में होनी बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हमें घर में रखनी चाहिए जो बिल्कुल घर में कभी ना कभी इस्तेमाल में आती ही रहती है। अभी जो मैं चीज़ कर रही हूँ, प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। कोई भी आप काम करो ना, उसकी फिनिशिंग आनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि आपने हाँ वॉलपेपर लगा लिया और साइड साइड से बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस जगह पे ये कटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। तो बस
इस तरीके से मैं इसको फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप आपको ये टेबल पसंद आए। तो मुझे बताना कमेंट करके कि इसकी जो मैंने काया पलट करी है वो आपको कैसी लगी।